पहला भाग, धोखे की परछाई पहचाने कैसे करें। रिश्ते विश्वास, नजदीकी और कमिटमेंट पर टिके होते हैं। जब सीक्रेसी और डिसेप्शन आ जाता है तो नींव हिल जाती है। अपने पार्टनर में बेवफाई पर शक करना बहुत ही अनसेटलिंग हो सकता है। कुछ साइंस को पहचानना जरूरी है। व्यवहार में बदलाव बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या आपका पार्टनर आपसे ज्यादा दूर रहने लगा है? क्या वो घर से ज्यादा बाहर रहने लगे हैं? फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या ऑनलाइन एक्टिविटी में सीक्रेसी बढ़ गई है? इंटीमेसी में बदलाव भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। क्या आपके पार्टनर की सेक्सुअल डिजायर में कोई बदलाव आया है? क्या वो पहले से कम अफेक्शनेट है? बेवफाई अक्सर बेडरूम में डिस्कनेक्ट के रूप में सामने आती है। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपनी चिंताओं को शांति और सम्मान के साथ व्यक्त करें। दूसरा भाग, बदलते रेत के टीले, बेवफाई का असर। बेवफाई का पता चलना एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस पार्टनर के साथ बेवफाई हुई है वो बहुत सारी इमोशन से जूझता है, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराजगी से लेकर गहरा दुख और खुद पर शक करना। धोखा मिलने का एहसास बहुत गहराई तक चुभता है, जिससे रिश्ते की नींव हिल जाती है जो विश्वास पर टिका होता है। बेवफाई सिर्फ उस पार्टनर को ही प्रभावित नहीं करती जिसके साथ बेवफाई हुई है, बल्कि पूरे रिश्ते को हिलाकर रख देती है। सुरक्षा और नजदीकी का एहसास जो कभी था वो रातों रात गायब हो सकता है। जो भविष्य एक साथ देखा गया था वो अब अनिश्चित लगता है, जिसमें शक और अविश्वास छाया रहता है। रिश्ता खुद ही टकराव वाली भावनाओं का अखाड़ा बन जाता है। गुस्सा, दर्द और नाराजगी प्यार, भ्रम और यह समझने की बेचैनी से टकराते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बातचीत टूट जाती है और उसकी जगह इल्जाम, बचाव और दर्द की बढ़ती खाई ले लेती है। तीसरा भाग, टूटे हुए शीशे से देखना, भावनात्मक रूप से टूट जाना। बेवफाई से लगे भावनात्मक घाव बहुत गहरे होते हैं और उनका असर लंबे समय तक रह सकता है। जिस पार्टनर के साथ बेवफाई हुई है उसका सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है। वो प्यार और समर्पण के लायक खुद को नहीं समझता। वो सोशल कनेक्शन से दूर हो सकता है। उसे दूसरों के जजमेंट या पिटी का डर सताता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही गहरा हो सकता है। चिंता, डिप्रेशन और यहाँ तक कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ बेवफाई हुई है वो धोखे के ट्रॉमा को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। नींद न आना, बुरे सपने आना और दर्दनाक खोज के फ्लैशबैक्स आना आम बात है। यह याद रखना जरूरी है कि घाव को भरने में समय लगता है। बेवफाई से हुए भावनात्मक नुकसान का कोई तुरंत इलाज नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गति से इसका सामना करता है और ठीक होता है। किसी थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल गाइडेंस लेना जो बेवफाई के मामलों में एक्सपर्ट हो, इस मुश्किल समय में आपको सपोर्ट और जरूरी टूल्स दे सकता है। चौथा भाग, टुकड़ों को जोड़ना, मुसीबत का सामना करना। बेवफाई का पता चलने पर रिश्ते में भूचाल आ जाता है। रिश्ते को बचाना या छोड़ देना ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। दोनों पार्टनर्स को ईमानदारी से सेल्फ रिफ्लेक्शन और खुलकर बातचीत करने की जरूरत है। अगर दोनों पार्टनर्स तैयार हैं तो किसी कपल्स थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेना जरूरी है। ठीक होने का रास्ता मुश्किल होता है और इसके लिए समर्पण चाहिए। जिस पार्टनर ने बेवफाई की है उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पांचवा भाग, रिकवरी की राह, विश्वास को फिर से बनाना। बेवफाई के बाद विश्वास को फिर से बनाना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यह दर्द को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। जिस पार्टनर के साथ बेवफाई हुई है उसे ठीक होने के लिए समय और स्पेस की जरूरत होती है। बेवफा पार्टनर को लगातार प्रयास और बदलाव के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। विश्वास को फिर से बनाना एक धीमी प्रक्रिया है जो लगातार प्रयास से हासिल होती है। छठा भाग, मार्गदर्शन की तलाश, मदद का हाथ। बेवफाई के चलते पानी में चलना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अनुभव है। अगर आप खुद को किसी अफेयर के बाद उससे उबरने के लिए जूझते हुए पाते हैं तो यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। किसी की मदद मांगना इस मुश्किल समय में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस दे सकता है। थेरेपिस्ट्स जो बेवफाई के मामलों में एक्सपर्ट हैं आपको एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस दे सकते हैं जहां आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस को समझ सकते हैं और ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। वे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बातचीत करने, विश्वास को फिर से बनाने, अगर आप ऐसा चाहते हैं, और अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। याद रखें,
मदद मांगना ताकत की नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। ये खुद के लिए और अपनी बेटरमेंट के लिए आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठाना इस दर्दनाक अध्याय से उभरने और एक बेहतर भविष्य बनाने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रिश्तों, प्यार और बेवफाई के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सपोर्ट कम्युनिटी में शामिल हों।